हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू। आज हम सीखने वाले हैं कि अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू क्या होता है और इसको कैसे याद रखना है, कैसे समझना है। यदि आप बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू का आपको बहुत जगह यूज़ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू को यूज़ किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू? तो हमें समझना ये होगा कि अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू होती क्या है। तो जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए नंबर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए आपके पास ए लिखा है और आप इसको कहाँ तक पढ़ते हैं, जेड तक। तो यदि आप ए को 1 कंसीडर करते हैं और जेड को 26 कंसीडर करते हैं तो ये जो 1 आपने किसी नंबर लेटर के लिए असाइन किया है इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू। और जेड का नंबर कितना हो जाएगा, 26। इसी तरीके से हम प्लेस वैल्यू को काउंट करते हैं। इसको कई बार पोजिशनल प्लेस वैल्यू भी कहा जाता है। जैसे अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू नाम है, वैसे वैसे किसी किसी क्वेश्चन में पोजिशनल प्लेस वैल्यू भी कहा जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही यूज़ करना है। कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे आपको इसका यूज़ मिलेगा? तो सबसे बेसिक यदि मैं बताऊँ, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, डायरेक्शन, सिटिंग, पजल, डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट, ये कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको इनका काफ़ी यूज़ मिलेगा। जैसे मैं अभी आपसे एक नॉर्मल सा जनरल सा क्वेश्चन पूछूं बिफोर स्टार्टिंग द अल्फ़ाबेटिक सीरीज कि 89 क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोग एज अ नंबर समझ रहे होंगे, डिजिट समझ रहे होंगे, लास्ट डिजिट होगा, स्टार्टिंग के नंबर्स होंगे, कुछ इस तरीके का समझ रहे होंगे। जबकि रीजनिंग में 89 का मतलब डिजिट नहीं है। तो देखते हैं फिर क्या है, इसका आंसर आप खुद दे पाएंगे। यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस दिए हुए हैं। 3 सेक्शन में आपको सबसे पहले बताया गया है फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू, रिवर्स वैल्यू और अपोजिट। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम ए को 1 कंसीडर करते हैं और बी को हम 2 कंसीडर करते हैं और जेड को हम 26 कंसीडर करते हैं तो इस ऑर्डर को बोला जाता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ए 1 से स्टार्ट किया और जेड 26 पे ख़त्म किया है। यदि इसी को हम रिवर्स फॉर्म में बोलें, यदि हम जेड को 1 कंसीडर करें और ए को हम 26 कंसीडर करें तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स फॉर्मेट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिवर्स। अब ए यदि 1 से स्टार्ट किया है तो आप नोटिस करना ये आपके लेफ्ट हैंड साइड होगा और जेड जो होगा वो आपके राइट हैंड साइड होगा। तो इसको लेफ्ट टू राइट काउंटिंग भी बोलते हैं। जेड हमारा यहाँ पे कहाँ है, राइट साइड है ना। और ए कहाँ है हमारा, लेफ्ट साइड। और एरो कहाँ जा रहा है, ए की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहाँ से चालू किया है हमने, राइट से। जा कहाँ रहा है, लेफ्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो ऐसे यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मैंने समझाई, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। रिवर्स को कई बार बैकवर्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन में अपोजिट क्या होता है। अपोजिट का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट लेटर का कॉम्बिनेशन। यदि मान लीजिए मैंने लिखा है फर्स्ट लेटर ए तो लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, जेड, और ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। यहाँ बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, और ऐसे करते करते एम का जो अपोजिट होता है वो एन हो जाता है। तो ये लेटर भी हमें याद करना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि ए बी, ठीक है। अब मैं ए बी ना लिख के इस चीज़ को जेड वाई लिख सकती हूँ। तो आपको समझना होगा जेड वाई ए बी का कोड क्यों लिखा है, क्योंकि ए का अपोजिट है जेड और बी का अपोजिट क्या है, वाई। इसी तरीके से हमें इसको समझना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यदि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास क्या लिखा हुआ, अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ फॉरवर्ड पैटर्न में लिखा है, यहाँ बैकवर्ड पैटर्न में लिखा है। यदि आप हर लेटर को नोटिस करोगे तो उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड एक नंबर लिखे हुए हैं। दोनों नंबर का टोटल करोगे तो हमेशा नंबर कितना बनता है, 27 बनता है। तो आप कभी भी भूल जाओ, आपको फॉरवर्ड याद है, रिवर्स याद नहीं आ रहा है, रिवर्स याद है, फॉरवर्ड याद नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसका टोटल जो होता है वो हमेशा 27 होता है। जैसे ए का नंबर यहाँ पे 1 है तो रिवर्स नंबर कितना है, 26। यदि मैं कोई और लेटर ले लूँ, एम ले लूँ, एम का नंबर होता है 13 फॉरवर्ड से, तो रिवर्स से कितना होता है, 14। इनका भी टोटल हमेशा कितना होगा, 27। तो ऐसे ही हमें सारे लेटर और नंबर याद करने होंगे। आप वीडियो को पॉज करते हुए इस लेटर और नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ है शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर।
बहुत ही कॉमन है, इजोटी हमें याद करना है। स्टार्टिंग के कुछ लेटर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ABCD के फॉर्म में ही होते हैं। ई तक के लेटर लोग जनरली ऐसे ही पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं। जेड कभी याद नहीं करना होता है क्योंकि लास्ट लेटर है। वाई को भी याद नहीं करना होता है क्योंकि जेड के पहले लिया हुआ है। अब बात बचती है हमारे पास जे ओ और टी की। तो जे हम यदि देखें तो ये ई के बाद फिफ्थ मल्टीपल यदि हम बात करें, पांचवा मल्टीपल मतलब 5 के टेबल बोले या 5 का पहाड़ा बोले, तो 5 10 15 20 25, ये काउंटिंग जो लिखी है वो मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखी है, पाँच पाँच बढ़ाते जा रहे हैं। टी का नाम आप ऐसे याद कर सकते हो, T20 क्रिकेट गेम होता है, तो हमने टी को 20 से याद कर लिया है। दूसरा एक और आपके पास फॉर्मेट लिखा है CFIL और UX, इसको आप ऐसा ब्रेक करके भी पढ़ सकते हो। ये एक टाइप ऑफ कफ सिरप का राइम बना रहा है, CFIL और UX। ठीक है। अच्छा, जैसे मुझे जी याद करना है तो जी का नंबर क्या है 7। तो यहाँ पे नोटिस करिएगा इसके टेल में 7 छुपा हुआ है। हाइट की स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं, HEIGHT। तो यहाँ नोटिस करना H क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा है। ठीक है। हम कई बार बोलते हैं ना फिक्स 6, फिक्स कर दो, 6 कर दो, फिक्स 6, फिक्स 6, तो F का नंबर क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है। हम कई बार बोलते हैं, थोड़ा सा भी नॉलेज आ जाता है तो हम बोलने लगते हैं अरे आई नो आई नो आई नो, तो आई का नंबर यहाँ पे क्या हो गया 9, आई नो आई नो। ठीक। इसी तरीके से हम लेटर और नंबर याद कर सकते हैं। कई बार हम पढ़ते पढ़ते बोलते हैं अरे मेरा तेरा क्या लगा के रखा है, मेरा तेरा, तो मेरा का नंबर क्या हो गया 13, मतलब एम का नंबर हो गया 13। एम से उल्टा बनता है क्या, डब्लू। तो एम यदि 13 है तो डब्लू क्या काउंट करा जाएगा, 23 काउंट किया जाएगा। तो ऐसे कुछ लेटर और नंबर हम याद कर लेते हैं। इसी तरीके से आगे भी हम लेटर और नंबर पढ़ते जाएंगे। इजोटी को लिखने का फ़ायदा क्या होता है, इजोटी लिखने से फ़ायदा ये होता है, जैसे मुझे ई यदि याद हो गया है तो इसके रेफरेंस में मैं आगे और पीछे का लेटर और नंबर बता सकती हूँ। जैसे मुझे पता है ई के बाद अल्फ़ाबेटिक एफ आता है और यहाँ पे डी आता है, तो यहाँ पे कि नंबर 6 हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा 4। तो ये मुझे पहले से ही पता चल गया कि ये नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपोजिट। व्हाट इज़ अपोजिट। अपोजिट को जानने के लिए सिंपल सा आपको तरीका मैंने बताया, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट। इनको याद करने के कुछ तरीके दिए हैं। जैसे दिया है AZ से आज़ाद याद कर लो, BY से बॉय बना लो, बाय बना लो। यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं वो वर्ड्स फिक्स नहीं हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो यहाँ पे कहीं KP लिखा हुआ है, लास्ट सेकेंड में आप देख सकते हो K और P लिखा है, तो मुझे KP में कभी केविन पीटरसन याद नहीं हुआ। तो मैंने कैसे याद किया, मैंने किंग्स 11 पंजाब याद किया, मैंने काला पीला याद किया, मैंने कानपुर याद किया, किसी किसी ने मुझे बोला कि कढ़ाई पनीर याद करो, तो ऐसे अलग अलग तरीके से मैंने याद किया। जंगल क्वीन दिया हुआ है, मुझे जैकलीन से याद हुआ। लव दिया है, मुझे लोल से याद हुआ। MN भी अपोजिट होता है तो MN को मैंने मून से याद किया, है ना। मैंने फिर मनी से भी याद किया, भाई सब लोग जो हैं वो मनी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि भाई जॉब लग जाए और मनी आना स्टार्ट हो, तो मनी से कर लिया, है ना। ईवी का इवनिंग, ईवा 11, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। HS को हम कैसे याद कर सकते हैं, हनी सिंह, सिंह हनी हनी सिंह, तो H और S हमारा याद हो जाएगा। ऐसे करते करते आप सारे लेटर्स नंबर याद कर सकते हैं। आपको सिंपल सा करना ये है कि वीडियो को पॉज करते हुए ये सारी चीज़ें लिखना है और इनको नॉर्मली एक बार रीडिंग करना है। रीड करते करते आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। CX को मैंने चेन्नई एक्सप्रेस से याद किया था, क्रैक्स मुझे याद नहीं हुआ तो मैंने चेन्नई एक्सप्रेस याद किया था। तो ऐसे करते करते आप अलग लेटर और नंबर याद कर सकते हो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ 89। अब मैं बाकी लोगों से कमेंट बॉक्स पे चाहूँगी कि वो 89 का मतलब लिखें। तो हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, धीरे धीरे लिखते जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा समझ के कि आप लोगों ने ये अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू को याद करना स्टार्ट कर दिया। H और I इसका आंसर है। H का नंबर होता है 8 और I का नंबर होता है 9। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे समझेंगे और आगे आने वाले वीडियो का भी इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।